हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज है 12 अक्टूबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। तो बताइए, जो हाल ही में अपनी नई पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च है, वो किसने की है? ऑप्शन ए है विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन बी है लीना कुमार, ऑप्शन सी है राधिका अयंगर और ऑप्शन डी है अमृत माथुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, जो विवेक अग्निहोत्री जी है उन्होंने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। इसके अतिरिक्त जो लीना कुमार है इनकी फेमस पुस्तक है माई ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली ये जारी की है। राधिका अयंगर की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक है बात करें तो फायर ऑन द गेज है, वो इन्होंने पुस्तक जारी की है फायर ऑन द गेज। वही अमृत माथुर की आत्मकथा है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ये सारी पुस्तकें और आत्मकथाएं याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री, क्योंकि विवेक मतलब दिमाग से कौन काम करता है? बुद्धा के साथ काम करते हैं लोग। ठीक है, लीना कुमार की द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, क्योंकि लीना मतलब लीला, लीला जो होता है गॉड यानी भगवान करते हैं। राधिका अयंगर की फेमस पुस्तक है फायर ऑन द गेज। राधिका अयंगर, अयंगर मतलब अंगर मतलब होता है क्रोध, फायर मतलब होता है आग कितना क्रोध। ठीक है, तो राधिका अयंगर फायर ऑन द गेज। वही अमृत माथुर की आत्मकथा है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई गई है? तो रिसेंटली क्या हुआ कि 11 अक्टूबर को जयंती सेलिब्रेट की गई है, तो किसकी की गई है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हर साल 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, वही सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को, जिसे हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करें तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट कर आए थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस पत्रिका का प्रकाशन किया था, वो थे हिंद स्वराज। इन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1931 का साविनी अवज्ञा आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन किया था। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उन्होंने 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अभी अमेरिका है वो हाल ही में अपने इजराइल देश में घातक लड़ाकू विमान है वो तैनात करेगा। अगर हम बात करें अमेरिका की तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर में अतिथि रहेंगे। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया वज्र प्रहार और युद्ध दिवस 23 होता है और यहाँ की करेंसी है डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह और यहाँ के जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। ब्राज़ील की बात करें तो 2024 में जो G20 है उसकी अध्यक्षता यही करेंगे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं लुला दी सिल्वा। ठीक, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है हमारा लखनऊ और ऑप्शन डी है श्रीनगर। हमारा सही आंसर हो जाएगा कि केरल की जो पहली 3D प्रिंटेड है उसका उद्घाटन
उसका उद्घाटन केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में किया गया है। केरल की बात करें तो उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, जहां पहली 3D प्रिंटेड का उद्घाटन किया गया है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। पटना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बिहार की और बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा और बिहार दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को, जिस दिन जल दिवस मनाते हैं। बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। यहाँ श्रीनगर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर ये उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। पहले ये एक राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 को बना था और यहाँ के केसर को अभी GI टैग प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, रिसेंटली जो विश्व डाक दिवस है वो सेलिब्रेट किया गया है, तो कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 9 अक्टूबर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। अभी हाल ही में जो विश्व डाक दिवस है वो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसरो का मुख्यालय भी स्थित है कर्नाटक में ही। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस और इसके अतिरिक्त 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के खमेती चावल को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के खमेती चावल को GI टैग मिला है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसकी कैपिटल ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं केवल त्रिविक्रम परनायक। ठीक है, और जो हम बात करें GI की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट था। 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है और वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल है वो प्रदान करते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में SSC सेटअप में बेंगलुरु को पछाड़कर कौन सा शहर वैश्विक IT सेवा पावर हाउस के रूप में उभरा है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है लखनऊ। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अभी रिसेंटली SSC सेटअप में बेंगलुरु को पीछे छोड़कर हैदराबाद वैश्विक IT सेवा पावर हाउस के रूप में उभरा है। ठीक है, हैदराबाद की बात करें तो ये तेलंगाना की कैपिटल है और तेलंगाना 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर स्थित है जो यूनेस्को की 39वीं विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है और तेलंगाना में 1000 खम्भों का मंदिर है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो ये केरल की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। विशाखापट्टनम की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और आंध्र प्रदेश के अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है और भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश का 1953 में बना था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है डेविड वार्नर, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड वार्नर। अभी हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है डेविड वार्नर ने। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो बताइए हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कोच्चि में। ठीक है, ऑप्शन बी सबको, तो वो किया जाएगा कोच्चि में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में किया जाएगा। कोच्चि जो है वो झारखंड की कैपिटल है। दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे हमारा 10वां और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 3 दिवसीय नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो बताइए नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत की कैपिटल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत का महोत्सव किया जाएगा और नौवा है। दिल्ली 1911 में भारत की कैपिटल बनी थी, याद रखना। बेंगलुरु की बात करें तो ये कैपिटल है कर्नाटक की, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की, श्रीनगर है जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, फाइनली हमारे रिवीजन क्वेश्चंस आ चुके हैं और जल्दी हम उनके बारे में जान लेंगे, क्योंकि नए नए हम रोज डेली क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पुराने क्वेश्चंस भूल जाते हैं, तो हमारे लिए रिवाइज क्वेश्चंस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताइए G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह है, उसकी अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। जो G20 फ्रेमवर्क कार्यकारी समूह उसकी अंतिम बैठक छत्तीसगढ़ में हुई है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो इसकी कैपिटल है रायपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ठीक है, पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की भी कैपिटल है और ये स्वयं केंद्र शासित प्रदेश भी है। और पंजाब और हरियाणा दोनों की हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में ही लगती है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। वहीं महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो हैं श्री रमेश बैस। ठीक है, महाराष्ट्र का एक बेस बनता है महान लोगों का, तो श्री रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं गवर्नर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो सारे गवर्नर और तो सभी की कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर याद रखना। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं श्री रमेश बैस। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो बताइए जो रिसेंटली सर्वश्रेष्ठ मूल श्रेणी का जो ऑस्कर पुरस्कार है 2023 वो किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है नाटू नाटू, ऑप्शन बी है दिल जश्न बोले, ऑप्शन सी है ऐसा देश है मेरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाटू नाटू। अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का पुरस्कार नाटू नाटू को प्रदान किया गया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में यूनिटी मॉल बनाने, किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आगरा और लखनऊ इन तीनों शहरों में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और फिर से रिवाइज कीजिए कि भारत के सिर्फ 6 राज्य जहाँ विधान परिषद है और कौन कौन से हैं, जोड़े में याद कीजिए। सबसे पहले यूपी और बिहार है और फिर हमारा है महाराष्ट्र और कर्नाटक में यानी कि महानाटक, और फिर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो ये 6 राज्य जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पशु है बारहसिंघा।
आगरा। वहीं हम वाराणसी की बात करें तो एससीओ ने इसे अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और वाराणसी मंदिर और घाटों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और वहीं हम आगरा की बात करें तो इसका निर्माण 1504 में सिकंदर लोदी ने करवाया था और यहाँ ताजमहल स्थित है और यहाँ का पेठा काफ़ी फेमस है। लखनऊ को हम नवाबों का शहर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वही जो बड़ा इमामबाड़ा है वो भी लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है संविधान सभा, ऑप्शन सी है संविधान सदन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान सदन। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने संसद भवन का नाम रख दिया है संविधान सदन। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज हाल ही में किन दो देशों के बीच प्रारंभ हुई है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सरसाइज से, तो मैंने इसे क्वेश्चन ले लिए हैं और इससे हमारे एक साथ 4 क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। बताइए सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में होती है। तो ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत और अमेरिका और ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और सिंगापुर। जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है वो भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। इसमें इस मतलब होता है सिंगापुर, आई का मतलब होता है इंडिया, यानी कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है भारत और सिंगापुर के बीच में। वही मित्र शक्ति जो होती है और स्लिनेक्स एक्सरसाइज होती है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। भारत और अमेरिका के बीच में होती है वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास 23 और भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रीति एक्सरसाइज। तो सारी एक्सरसाइज याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में होती है स्लिनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज, भारत और सिंगापुर के बीच में होती है सिम्बेक्स एक्सरसाइज, भारत और अमेरिका के बीच में होती है कोप इंडिया, युद्धाभ्यास 23 और वज्र प्रहार एक्सरसाइज, भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है हमारी संप्रीति एक्सरसाइज। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सी जयवर्धनेपुरम कोट्टम, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और 2024 में जो भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि रहेंगे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रहेंगे। नासा यहाँ की स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और भी हमारा बांग्लादेश है तो इसकी कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो बताइए जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। ऑप्शन ए 126, ऑप्शन बी 127, ऑप्शन सी 132, ऑप्शन डी 161। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 161। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 161 रही है। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक 126 रही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक 127 रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रही है और 132 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक। ठीक है, तो सारे रैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 126 है वर्ल्ड प्रेस 126 है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड पीस में रही है भारत की रैंक। 127 ग्लोबल जेंडर गैप में रही है। 132 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रही है यानी मानव विकास सूचकांक में और 161 रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन बी है BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रिसेंटली नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया गया है। तो तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। तो बताइए भी रिसेंटली जो नया ब्रांड है D9 स्पोर्ट्स वो किसने लॉन्च किया है।
तो ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है दीपक चहार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली हमारे रिवीजन क्वेश्चन है तो आपको जल्दी करा रहे हैं। अगर हमको फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमने रिपीटर प्लस सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। कम्युनिटी पोस्ट में हम कितने सारे क्वेश्चंस डाल चुके हैं आप लोगों के लिए, तो उसके भी आंसर दिया कीजिए, एग्जाम में आपका काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप में से कोई भी पेट की तैयारी कर रहा है तो वो हमारी सारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, एग्जाम के लिए बेटर है, ठीक है। और हमने अब स्टैटिक जीके भी क्लास भी करवाई है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक चहार। अभी जो D9 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपक चहार को नियुक्त किया गया है, चौहान नहीं ये चहार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गाँव को ODF प्लस घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है 100%। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। अभी रिसेंटली भारत के जो 75% गाँव हैं उन्हें ODF प्लस घोषित किया गया है, ठीक है। वही भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, यहाँ के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर और यहाँ के आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है। गुजरात केंद्र शासित प्रदेश है। आगे 10वां और हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है। ऑप्शन ए है मार्को वेजेंसी, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार, ऑप्शन डी है राहुल नवीन। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्को वेजेंसी। अभी रिसेंटली इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेजेंसी ने जीती है। नोवाक जोकोविच की बात करें तो US टेनिस ओपन 2023 में नोवाक जोकोविच ने टॉप किया है। रजनीश कुमार की अगर हम बात करें तो हमारे मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन बनाए गए रजनीश कुमार, ठीक है। और नवीन है इन्होंने ED के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है, तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट और सभी करंट अफेयर में है। जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स है वो मार्को वेजेंसी ने जीती है। नोवाक जोकोविच ने US टेनिस ओपन जीता है 2023। रजनीश कुमार की बात करें तो मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन हैं और राहुल नवीन हैं, इन्होंने ED के डायरेक्टर रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम आपके लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके एक क्लास और स्टैटिक जीके क्लास वाली पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल डाल रखी है ऑलरेडी, ना देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।